अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल गनी मलिक, तहसील मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है रियासी और तहसील मोहर है, और मैं आबाई गांव जो मेरा है वो बग्गा है। मैं बेसिकली वहां का पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। और मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं आपके चैनल पे बात करूं, और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल्स को। और आपका चैनल जो है अक्सर जो है वो लोगों के साथ जुड़ा रहता है। जनाब, मैं एक ही चीज़ कहूँ कि बारिशों ने जो है ख़ासकर पूरे स्टेट के अंदर तो तबाही की। मैं अपनी बात करूँ जहाँ पे मोहर की बात करूँगा, और मोहर में भी तबाही हो गई। वैसी जाने जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक भी थे और वो भी लुक़्मा अजल हो गए इन बारिशों के अंदर। बहरहाल एक और दूसरी बात ये कहूँ कि कहीं लोगों के घर जो है उजड़ गए। करीब 30 लोगों की बस्तियां जो है, घरों की बस्तियां जो है बेघर हो गए हैं, वो जिनके पास कोई भी इसके बाद जो है ज़मीन 1 इंच भी नहीं है। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि उनको किसी हिसाब से कंपनसेट किया जाए, और खा वो उस एरिया में करें, डिस्ट्रिक्ट रियासी में करें या वो जम्मू में करें, उनको करना ही पड़ेगा। ये सरकार से हमारी ये गुजारिश है, क्योंकि जबकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। वो आप जमसलान मान लें, वो आप मोहर का एरिया मान लें, जहाँ सहड़ है, सहड़ में भी करीबन 30 घर जो हैं बेघर हो गए हैं। और एक और दूसरा, मैं हुकाम से एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि किसी जगह पे कम से कम 20 घर चले गए, मगर कहीं एरियाज़ में, कहीं पंचायतों में, कहीं वार्डों के अंदर 1 घर चला गया, 2 घर गए, 3 घर गए। और मैं SDM साहब मोहर और डिप्टी कमिश्नर रियासी से एक मतबाना गुजारिश करूंगा, जहां पे 30 फैमिली का घर गया वो भी दर्द है, वो भी आपने देखना है। जहां पे 1 घर चला गया पंचायत में गया, सारी तहसील में करीबन जितनी भी पंचायतें हैं, कोई भी ज़मीन नहीं बची है और कोई भी आंगन नहीं बचा है लोगों का। हमने परसों भी डिप्टी कमिश्नर रियासी से एक मतबाना दरख्वास्त की है कि अगर आप लोगों को कंपनसेशन नहीं दे सकते हो, जहां पे मकान क्रैक हो गया है, या तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज के उसको वेरीफाई करो, उसको उस शख्स को घुमाने की हिम्मत मत करो, उसको बार बार परेशान मत करो। जाइए पटवारी को, नायब तहसीलदार को जाएं और मौके पे जाके जो उसकी कंडीशन होगी और वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। एक चीज़ ये है। दूसरा जनाब, वहाँ पे PMGSY है, PWD है, REW है, जितनी भी रोडें हैं खस्ता हालत है। हमारा बादोरा ब्रिज जो है, जिससे हमारी कंटेक्ट जो बिल्कुल कट ऑफ है, हमारी चसाना पंचायतें, करीबन 28 पंचायतें जो है मोहर ब्लॉक से, मोहर हेडक्वार्टर से अनटच है, वो अभी ब्रिज नहीं लगा है। जैसे सहड़ के बीच में परसों जैसे स्लाइड जोन में आ गए हैं, और वहाँ से भी लोग जो हैं अभी गुलाबगढ़ के लोग पैदल चल रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, कोई हिसाब नहीं है। आप यकीन मानोगे, मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी और ख़ासकर SDM साहब मोहर और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप एक बार उस एरिया में विज़िट करें, क्योंकि आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, वो बच्चा आज भी आपके लिए कुर्बानी देता है। और जब वोट देना होता है और तब रात न दिन नहीं सोते हैं लोग, NC को बहुत सख्त वोट करते हैं। लिहाजा वो एरिया जो है आज परेशान हाल है, सड़कें नहीं हैं, आपस में तालमेल जो है, आपस में ये जो तालमेल है कट ऑफ हो गया। 28 पंचायतें, हमारी पंचायत चसाना जो है वो ब्लॉक मोहर से अनटच हो गई हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। मुलाजिम ऐसे हैं कि जिनको ड्यूटियां मोहर में हैं, वो किस हिसाब से आएंगे, कहां से आएंगे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा एक दरिया है। और ये भी कहेंगे, उसके बाद जो पहले ब्रिज लगा था बादोरा के अंदर, 2 बार वो ब्रिज गिरा, उसके ऊपर डैम्पर चढ़ गया, और डैम्पर की वजह से ब्रिज जो है बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया। और अभी तक वेरिफिकेशन नहीं की हुकाम ने। डिप्टी कमिश्नर रियासी, SDM साहब मोहर, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ये ब्रिज 2 बार गिरा कैसे, किस इंजीनियर ने बनाया था, किस कंपनी ने इसको बनाया था, किस महकमा जात ने बनाया था, उनको अभी तक वेरिफिकेशन नहीं की। ये उस एरिया का एक चलता है। रहा सवाल कि वहाँ पे आप सच बोलना शुरू करोगे और आप पे उंगलियाँ ज़रूर उठेंगी। मेरी एक आदत है, मैं सच बोलता हूँ। मुझे 30 नहीं बल्कि 38 साल एक पार्टी में हो गए। मैंने अभी तक कोई पार्टी नहीं बदली है। मैं NC में हूँ, NC में रहूँगा और NC में काम करता रहूँगा। लिहाजा मैं वहाँ की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे दूँगा।
बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँ, मैं एक ही कहूँगा आपके चैनल से कि हमारी खबर जो है असली जो है वो ओरिजिनल है, और जिन लोगों ने मकानों की फाइलें दी हैं उनको फौरी तौर पे मुआवजा दिया जाए। क्रैक मकान को कम से कम 4-5 लाख रुपया मिलना चाहिए, और जो फुली डैमेज है उसको 10-20 लाख रुपया तो मिलना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है लाख रुपए से। क्या अगले ने 40 लाख रुपया लगाया है, 50 लाख लगाया, उसको लाख रुपया पकड़ाते हो, गवर्नमेंट पकड़ाएगी, उससे क्या बनेगा उसका? मुझे ये कोई समझ नहीं आती है। लिहाजा मैं हुकाम से यही दरख्वास्त करूँगा, जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी हम हाज़िर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। लोग परेशान हैं, मैं ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्द से भी इजाज़त चाहूँगा। और ये एक चीज़ ज़रूर करूँगा, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हुकाम पे हम ये ज़रूर उम्मीद रखेंगे जो हमने चीज़ें कही इन पे उतरने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।